क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। देखिए न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से जो भी कोण कम होता है 90 डिग्री से, उन सभी कोणों को न्यून कोण कहा जाता है। सो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बोला है कि कोण ए और बी जो है ये न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है। तो ये हमारा सी कोण होगा, तभी ए कोण और बी कोण जो है ये न्यून कोण हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, मानते हो। तो अगर सी कोण हमारा 90 डिग्री है तो ए कोण और बी कोण 45 होगा, तब 90 + 90 180 होगा, है ना, 45 डिग्री का होगा। और 45 डिग्री ए और 45 डिग्री बी दोनों होगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री 90 डिग्री से कम है, यानी ये हो गया हमारा न्यून कोण। तो हमने सही जो आकृति है ये हमने बना लिया। चलो अब क्वेश्चन में दिया है कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम cos ए निकालते हैं। देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह पर a है तो हम a कोण को देखेंगे। इसका b कौन सा है, b मतलब आधार, ये AC, ठीक है, AC हमारा क्या है b, और h तो ये फिक्स है, लंबा वाला भुजा कर्ण AB, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब निकालेंगे cos b। तो देखो cos b बराबर क्या होगा, अब फॉर्मूला तो वही लगेगा b/h, लेकिन अब थीटा की जगह पर b है तो b कोण को देखेंगे। इसके लिए b कौन सा होगा, आधार ये BC, ठीक है, तो ये रहा हमारा BC, और h फिक्स है AB। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, ठीक है जी। को मैं मिटाने वाली हूं तो एक बार देख लेते हैं। cos ए बराबर cos बी तो हमें क्वेश्चन में दिया है, और हमें बोला है कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी ये कोण ए और ये कोण बी को हमें बराबर दिखाना है। चलते हैं अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं। देखो क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि cos ए बराबर cos बी है, चूंकि हम लिखेंगे cos ए बराबर cos बी क्वेश्चन में दिया है, तो cos ए का मान देखो क्या है, AC/AB बराबर cos बी का मान देख लो BC/AB। AB और AB तो कैंसिल, क्या बचा, AC बराबर BC। BC हो गया तो हम लिख सकते हैं अतः कोण A बराबर कोण B, और ये हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन अभी AC बराबर BC से कोण A बराबर कोण B कैसे प्रूफ हो गया, है ना। तो देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से। ये हमारा क्या था, C था, ये हमारा A और ये हमारा B। देखो AC बराबर BC हमें मिला था, AC बराबर BC मिला था, ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे कि आपको भी लिखना है एग्जाम में, चूंकि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी क्लास 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हो। थैंक यू।